दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर है। ये क्लास 6 to 8, 9 to 10 सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कंप्लीट दी सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। देखिए वी आर सो लेट डॉट डॉट डॉट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी वी आर सो लेट डैट वी कैन नोट इच द ट्रेन। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन, यानी द गंगा इज द डॉट 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 रिवर। देखिए क्या है, द गंगा इज द डॉट 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 रिवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी होली। क्या होगा, द गंगा इज द होली रिवर। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। होली मतलब होता है पवित्र। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म। कहता यस्टरडे द सन डॉट 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 ब्राइटली। तो देखिए यस्टरडे से यहाँ बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ कल का बोध हो रहा है, और बीता हुआ कल के साथ हमेशा जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन। तो देखिए यस्टरडे द सन शॉन ब्राइटली, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। कहता है दी हिमालय इज दी डॉट डॉट माउंटेन। तो देखिए 4 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी दी हिमालयास इन दी हाईएस्ट माउंटेन। तो इसका जो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, हाईएस्ट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता आई कुक्ड डिनर एंड ही वॉश्ड दी डिशेस। दिस सेंटेंस इज। अब देखिए 5 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आई कुक्ड डिनर एंड ही वॉश्ड दी डिशेस, दिस सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। तो उसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जिसे है थ्राइव। तो देखिए THRIV, थ्राइव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी प्रोस्पर। तो देखिए THRIV, थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना। क्या होता है, फलना फूलना। ठीक है, फलना फूलना। ठीक है, तो थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना। तो इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा प्रोस्पर, PROSPR। तो देखिए प्रोस्पर, इसका भी मतलब क्या होता है, फलना फूलना। ठीक है, इसके बाद हो सकता है फ्लोरिस, FLOURISH। ठीक है, फ्लोरिस, FLOURISH। इसका भी मतलब होता है फलना फूलना। ठीक है, अब देखिए जैसे प्रोमोट का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। प्रोमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना। उसके बाद देखिए फोस्टर का मतलब होता है पोषण। फोस्टर का मतलब क्या होता है, पोषण। ठीक है, पोषण। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। अब देखिए इक्वानिमिटी का जो राइट आंसर होगा, इसका अपोजिट चुनना है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी एगिटेशन। तो देखिए इक्वानिमिटी का अर्थ होता है धैर्य, शांति चित्त, मनोदशा, धीरज। और इसका अपोजिट मीनिंग जो होगा ये होगा एगिटेशन, मतलब होता है चिंता या घबराहट। ठीक है, एगिटेशन मतलब होता है चिंता। क्या होता है, चिंता या घबराहट, चिंता या घबराहट। ठीक है, चिंता या घबराहट। और इक्वानिमिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धैर्य। क्या होता है, धैर्य होता है। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा चिंता होगा। ठीक है, यानी एगिटेशन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं
अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। कहता ए पार्शल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, ए पार्शियली और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी एमनेशिया। तो देखिए ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसका मतलब होता है एमनेशिया, यानी स्मृति ह्रास। क्या होता है? स्मृति ह्रास होता है। ठीक है। क्लोस्ट्रोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समृद्धि भीति। ठीक है। और देखिए समृद्धि भीति। नोस्टाल, देखिए नोस्टाल्जिया, इसका मतलब होता है विषाद। क्या होता है? विषाद। ठीक है, विषाद होता है, या फिर घर की याद। ठीक है, जैसा डर। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ से हिंदी चालू होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे। जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अतिथ्य। ठीक है, क्या कहेंगे? अतिथ्य, यानी बी ऑप्शन। जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे अतिथ्य। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है। जैसे देखिए कुछ और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जैसे जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसको कहते हैं अतिथि। ठीक है। अतिथि सत्कार की भावना होता है अतिथि, और सीमा या मर्यादा से रहित उसे कहते हैं अमर्यादित। ठीक है। बहुत कम बोलने वाला उसे कहते हैं अल्पभाषी। ईश्वर में विश्वास करने वाला उसे कहते हैं आस्तिक। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि तीन बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, पंक्ति में है। तो देखिए 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी यमक अलंकार। क्या होगा? यमक अलंकार। ठीक है, क्या होगा? यमक अलंकार। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। याद रखना है कि जब कविता या किसी वाक्य में शब्दों की आवृत्ति अनेक बार हो किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, तो इसका रिपीटेशन हुआ। ठीक है। साथ ही साथ इनका जो अर्थ है ये प्रत्येक बार भिन्न है, इसीलिए यहाँ क्या होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है। जैसे देखिए और भी उदाहरण, जैसे प्रथम बेर का अर्थ है कि फल, और दूसरे बेर का अर्थ है समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है ई ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्या है? रति। ठीक है, क्या है? तो रति है। ठीक है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, वैसे रसों की संख्या तो 9 है। ठीक है। जैसे श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस, विभत्स रस। ठीक है, अद्भुत रस एवं शांत रस। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली अली कली ही सौ बंदियों, आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। ठीक है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी दोहा छंद। क्या होगा? दोहा छंद होगा। यानी नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधो, आगे कौन हवाल। तो प्रयुक्त पंक्ति में ये दोहा का छंद है, और दोहा का छंद में क्या होता है? 24 मात्राएं होती हैं। दोहा के छंद में कितनी मात्राएं? तो 24 मात्राएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? ठीक है, पीताम्बर में कर्मधारी समास है। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कौन है? कर्मधारय समास। ठीक है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है।
ठीक है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। और पीताम्बर में का देखिए मतलब है कि पीत है अंबर जिसका, मतलब जैसे नील कमल है, नीला है जो कमल, ठीक है, चंद्रमुखी तो चंद्र के समान मुखवाली, ठीक है। तो इसका जो है क्या होगा, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विषमयादि बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी धन्य धन्य। तो धन्य धन जो है ये विषमयादि बोधक अवयव के उदाहरण है। विषमयादि बोधक वह शब्द है जिससे हर्ष अर्थात खुशी, शोक, ठीक है, अर्थात दुख या सुश्चर्य, आशीर्वाद इत्यादि जैसे भावनाओं का आकस्मिक भाव प्रकट हो, विषमयादि बोधक अवयव कहलाता है। उदाहरण जैसे अरे, हाय, शाबाश, अच्छा, वाह वाह, धन्य, ओह, छी छी, क्या इत्यादि, ये सब क्या है, विषमयादि बोधक अवयव है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है। तो देखिए ब्राह्मी लिपि से जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ लिपि है। यह लिपि अशोक के काल में राष्ट्र लिपि के रूप में प्रचलित थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और साथ ही साथ देखिए देवनागरी लिपि का जो विकास है ये सबसे पहले हुआ ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, उसके बाद जो है गुप्त लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, उसके बाद है कुटिल लिपि, ठीक है, कुटिल लिपि, उसके बाद हुआ प्राचीन नागरी, प्राचीन नागरी, और उसके बाद जो है देवनागरी, ठीक है, देवनागरी। तो इसका ये क्रम है। और भारत में कुल 22 जो है लिपियाँ जो है ये प्रचलन में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि क व्यंजन है। ठीक है, क व्यंजन है। तो क जो है ये अघोष है। क्या है, अघोष। क क्या है, अघोष है। देखिए अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। ऐसे वर्ण है जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है जैसे क, ख, च, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सब क्या है, तो ये सारे जो है अघोष। अब देखिए उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, तो उसमें व्यंजन है तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ठीक है, उसमें व्यंजन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, संसार शब्द का जो संधि विच्छेद है यह है समजोर सार। क्या है, समजोर सार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो संसार शब्द का संधि विच्छेद है समजोर सार। ठीक है, क्या है, समजोर सार। और संयोग का क्या होगा, तो संयोग का होगा समजोर योग। ठीक है, संयोग का होगा समजोर योग। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वयंवर का क्या होता है, तो स्वयंजोर वर। ठीक है, स्वयंवर का होता है, ठीक है, स्वयंवर, स्वयंवर का क्या होता है, स्वयंजोर वर होता है। ठीक है, और संरक्षा का होता है समजोर रक्षा। तो ये भी याद रखना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि अच्छा 17 का तो बता ही दिए हैं कि 17 का क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो यह है सृष्टि। ठीक है, क्या है, सृष्टि। तो देखिए इसी प्रकार देखिए प्रलाप का जो विलोम होता है ये होता है हंसी। प्रवास का क्या होता है, अप्रवास। प्रमुख का होता है सामान्य। प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। प्रगति का अवनति। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि ब्रह्म का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो देखिए ब्रह्म का जो शुद्ध रूप है यह है ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्म का शुद्ध रूप क्या है, ब्रह्मा है। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है कि शरणागत शब्द निम्न में से कौन सा समास है। ठीक है, शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, यानी तत्पुरुष समास।
तो शरणागत शब्द जो है ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। शरणागत का समास विग्रह शरण को आगत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अन्यमनस्क का शब्द का पर्यायवाची शब्द है विरक्त। इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? विरक्त। अब देखिए अन्यमनस्क का अन्य पर्यायवाची शब्द है अनमना। ठीक है। उदास, उसके बाद है खिन्न, अस्थिर चित्त, उदासीन, भ्रांत चित्त आदि है। ठीक है। और देखिए अन्य मनस्क का अर्थ होता है जिसका चित्त जो है कहीं और हो। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो वाक्य है। ठीक है। तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, ये वाक्य जो है ये कौन सा वाक्य है? तो आज्ञा सूचक वाक्य है। आज्ञा सूचक वाक्य। तो तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, यह वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य है। ठीक है। और अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए विधिवाचक वाक्य, ठीक है, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विषम्यावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य तथा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। देखिए 23 है कि संयोग के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो संयोग के लिए यानी संयोग का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है समजोड़ योग। क्या होता है? समजोड़ योग होता है। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है। तो संयोग के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? समजोड़ योग होगा। ठीक है। समजोड़ योग। संयोग में व्यंजन संधि है। ठीक है। और देखिए संदेश में होगा समजोड़ देश, संहार का समजोड़ हार, ठीक है, संध्या का समजोड़ ध्या, और संकीर्ण का होगा समजोड़ कीर्ण, संतोष का समजोड़ तोष होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। अब देखिए 24 है कि तलघर पद में समास है। तो तलघर पद में कौन समास है? कर्मधारय समास, यानी सी ऑप्शन। तलघर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। जैसे तलघर में, तो तल में है जो घर, यहाँ प्रथम पद विशेषण है। और कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण पीताम्बर, नीलकमल जो है, मझधार, ठीक है, पुच्छल तारा, काली पानी, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? तो इसका होगा ए ऑप्शन, यानी कंगाली में आटा गीला। ठीक है। कंगाली में आटा गीला। तो याद रखना है कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, तो उपयुक्त जो है वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा कंगाली में आटा गीला। ठीक है। कंगाली में आटा गीला। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से पैसे शुरू होता है। ठीक है। तो पहले पैसा पढ़ लीजिए। ठीक है। कहता है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द जो है हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान को भरिए। जैसे देखिए संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती, अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के खाली स्थान बदलता रहता है। ठीक है। खाली स्थान बदलता रहता है। तो देखिए क्या बदलता रहता है? तो 26 का यदि देखें तो कहता है कि इसका बी, देखिए बी ऑप्शन, यानी संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती, अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनुसार। ठीक है। यानी बी ऑप्शन। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब आगे पढ़िए 27 में कि इसकी कोई एक सर्वमान्य खाली स्थान नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि, अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्या भरा जा सकता है। तो देखिए इसका यदि आप लें सी ऑप्शन, ठीक है, यानी परिभाषा, तो देखिए कि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, ठीक है, पर इतना तो तय है जिस समय यह व्यक्ति के खाली स्थान पर हावी होती हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि ऑप्शन यदि देखें 28 में, तो देखिए दिमाग 28 में सी ऑप्शन यदि देखें और वहाँ पे रखते हैं, देखिए दिमाग 28 का, ठीक है 28 देखिए यहाँ पे है कि इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के ठीक है 28, तो यह व्यक्ति के अज्ञान यह व्यक्ति के दिमाग पर हावी होती हैं, ठीक है, उस समय उसे यही लगता है कि वह खाली स्थान का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास एक वस्तु की मान्यता का खाली स्थान है, ठीक है। अब चलिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, 28 तो देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि गधा संकलित रिक्त स्थान पे क्या भराएगा। तो 29 में देखिए क्या भराएगा, तो इसमें भराएगा संसार, क्या भराएगा, तो संसार भराएगा, ठीक है। और 30 में क्या भराएगा, तो 30 में भराएगा आपको ये तर्क भराएगा, क्या भराएगा, तर्क। 29 में संसार और 30 में क्या भराएगा, तर्क, ठीक है, संसार और तर्क। तो यहाँ पे देखिए इसमें भराएगा संसार, ठीक है, और इसमें क्या भराएगा, तर्क। तो देखिए यहाँ पे कि पर हावी होती हैं, उस समय उसे यही लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का तर्क है, ठीक है। तो जो यहाँ पे फुलफिल करेगा उसी को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो 30 का जो आंसर होगा राइट आंसर होगा, 30 का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो 30 का राइट आंसर होगा तर्क, ठीक है। और 29 का क्या होगा, तो 29 का हो जाएगा संसार, क्या हो जाएगा, संसार। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।